हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस जीवन में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो क्या होती है? अर्थात जीवन का सार क्या है? मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य है? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। अर्थात सत्य का साक्षात्कार। क्योंकि सत्य के साक्षात्कार से ही ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है, अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वह है सत्य का साक्षात्कार। अब यहाँ पर शंका ये होती है कि सत्य का साक्षात्कार करें तो इसके लिए क्या शर्त होती है? तो सबसे पहली शर्त बताई गई है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल सिद्ध करके बताया था ना, जो आत्म तत्व को बिना जाने ही, बिना सत्य का साक्षात्कार किए ही अपने देह का त्याग करके चले जाते हैं, उनकी मान हानि हो जाती है, उनका मान विनाश हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो कहने का मतलब बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। भटकता रहता है या नहीं रहता? हाँ, तो कुल मिला करके वास्तविक बात तो यही है कि ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। अच्छा, कोई इसको सिद्ध करके बता सकते हैं कि मनुष्य जीवन केवल सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है और किसी काम के लिए नहीं? क्या बात है! अपने सहजानंद जी महाराज कह रहे हैं, बाकी का जितना भी काम है, भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अरे भाई, बाकी के जितने भी काम हैं, ये सारे के सारे काम बाकी की योनियों में भी हो सकते हैं। यदि कोई बाकी की योनियों में जो होने वाले काम हैं उन काम को करने के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने मानव जीवन के महत्व को समझा ही नहीं। आ गया समझ में? तो बताओ, समझदार वह है जो मानव जीवन में होने वाले काम को, वास्तविक काम को छोड़ करके जानवरों के जीवन में जो होने वाले काम हैं उन काम को करने के चक्कर में पड़े। समझदार वह कहलाएगा। अथवा 83,99,999 योनियों में जो जो काम हो सकता है उस काम को करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वह महान कहलाएगा। कौन कहलाएगा? केवल मात्र मानव देह प्राप्त करके जो मानव देह में जो काम होने वाला है, अथवा मानव देह के अलावा और किसी योनि में जो काम संभव ही नहीं हो। ध्यान देना अच्छी तरह से। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल अंत दुखदाई। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो जो सत्य का साक्षात्कार न करके, सत्य की अवहेलना करके तो बाकी के काम काज के चक्कर में पड़े रहते हैं, समझो निश्चित रूप से उनका विनाश हो जाता है।
अच्छी तरह से ये ध्यान देना, क्योंकि इस रहस्य को समझे बिना सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं, और यदि होती है तो वह केवल और केवल मात्र मनोरंजन के लिए ही। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट बात यही होती है जो दो सूत्रों के बारे में बार बार चर्चाएं की जाती हैं। सत्य का साक्षात्कार किए बिना, सत्य को जाने बिना कोई कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, और सत्य बता दी गई है। सत्य को जानने के लिए संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग करना होता है। संसार को बनाए रखने से तात्पर्य होता है हम मन बुद्धि की कल्पना में पढ़ करके अपना मन जैसा करे, अपनी बुद्धि जिनको श्रेष्ठ समझे बस उनको ही कचरा समझना होता है। तो विचार करके देखो, यहाँ पर मानव देह जो है सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। तो यदि कोई सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बनाए तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। परंतु ध्यान देना इस जगह पर, भले ही लक्ष्य कितना भी दृढ़ क्यों न बना लो, मजबूत क्यों न बना लो, परंतु इसके साथ में जो त्याग और वैराग्य चाहिए वह त्याग और वैराग्य नहीं है, तो ऐसी जो जिज्ञासा होती है वह जिज्ञासा किसी काम की नहीं होती है। शायद आपको पहले अर्थी समृद्धि का दृष्टांत दे करके बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। केवल और केवल मात्र चाहने मात्र से काम नहीं चलता है, साधन संपन्न भी होना होता है। यदि इनकी आवश्यकता न हो तो यजुर्वेद की 91वीं शाखा की वजह से नहीं, ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के 4 अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 6ठी श्रुति में याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को कह रहे हैं, हे मैत्रेय, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। हे मैत्रेय, केवल और केवल मात्र आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, और उसके लिए आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो बताओ, यदि इनकी आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन की, अवश्य आवश्यकता जो बताई गई वो बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। तो भाई यहाँ पर मुख्य बात यही है कि भले ही हम कितना भी, जैसे कोई सोच ले मैं राष्ट्रपति बनूं राष्ट्रपति बनूं, परंतु राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वह योग्यताएं नहीं है, तो बताओ वह राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न कर ले, मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, परंतु इसके साथ में जो असली शर्त बताई गई है, संसार को बनाए रखकर सत्य का कभी भी साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो बताओ, बहुत ऊंची जिज्ञासा हो जाने पर भी यदि संसार को बनाए रखे, देह में, इंद्रिय में, प्राण में, मन में, बुद्धि में आग्रह किया रखे, आग्रह करके बैठा रहे और इनके नचाए ही नाचता रहे, तो बताओ वह सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा अथवा भोगों का कीड़ा बनेगा? आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना है। बार बार इसीलिए सुनाया जाता है कि केवल और केवल मात्र लगन लग जाए, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, ये बहुत अच्छी बात है। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस प्रकार की लगन जागृत होती, इस प्रकार की लगन उदय होती है। परंतु लगन उदय हो गई और इसके साथ में यदि चतुष्टय साधन संपन्न होने की कोई तैयारी न करे, साधन संपन्न न हो, और अनात्म पदार्थों के प्रति जो आग्रह बैठा हुआ है, यदि ये आग्रह निकले नहीं, तो सच्ची बात यह है कि वह संसार का ही अधिकारी होता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता नहीं। देखो, प्रसंग वैसे सुना देते हैं, वैसे बहुत बार सुना रखा है, फिर भी और सुना देते हो सके, कोई साधक नए हो तो वो भी सुन लेंगे। ये मानव जीवन जो है केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है, और किसी काम के लिए मिला ही नहीं। तो इसको थोड़ा युक्ति से सिद्ध कर देते हैं।
उषालाल जी ध्यान में है क्या भाई युक्ति? ध्यान में नहीं है? अभी आ जाएगी, कह दोगे ये तो हम भी जानते हैं। देखो इसको थोड़ा युक्ति से, दृष्टांत से सिद्ध करके बता देते हैं, ताकि अच्छी तरह से निश्चय हो जाए कि वास्तव में ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है, और किसी काम के लिए मिला हुआ है ही नहीं। अच्छा, ये तो सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे अपने घर पर हमेशा, वैसे जो हमेशा कुत्ते के लिए ग्रास निकालते, उनके यहाँ पर तो कुत्ता आता ही आता है। तो इसके बारे में तो शायद सबको जानकारी है, अनुभव तो है ही है, कोई नहीं निकालते हो फिर भी पता तो है ही है कि जैसे कुत्ते के लिए जो हमने ग्रास निकाला, उस ग्रास को जब कुत्ते को डाला जाता है, तो बताओ उस ग्रास को, उस रोटी को, उस चपाती को कुत्ता लेकर के भग जाता है या वहीं प्रेम से बैठ करके खाता है? हाँ, वह कुत्ता इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि ये जो रोटी है इसके ऊपर केवल और केवल मात्र मेरा ही अधिकार है, मेरे सिवाय और किसी का अधिकार है ही नहीं। इसलिए बहुत सारे कुत्ते तो ऐसे होते हैं कि वो उसकी ओर देखते ही नहीं, उनको पता है कि अपनी जब मर्जी होगी तभी खाएंगे। और जब वो खाने लगते हैं तब पूंछ हिलाते हुए बड़े प्रेम से, कृतज्ञता प्रकट करते हुए बड़े प्रेम से उस रोटी को खाते हैं। अच्छा, वही कुत्ता विचार करके देखो, मकान मालिक से आंख मिचौनी करके तरकीब से रसोई में जाए और दो तीन चपाती मुंह में भर ले, फिर वहां पर आराम से बैठ करके पूंछ हिलाते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हुए खाएगा क्या? हाँ, कुत्ता भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये जो रोटी है, ये रोटी बेईमानी की है, चोरी की है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मैंने जबरदस्ती से ही अपना मालिकाना हक प्रकट किया है, वरना सचमुच में इस पर मेरा अधिकार नहीं है, अथवा समझना चाहिए ये चोरी का माल है। तो बताओ, एक कुत्ता भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है या नहीं समझता? तो क्या होता है, वह कुत्ता उस रोटी को लेकर के भगता है, पीछे देखता जाता, कोई आ तो नहीं रहा, ऐसी जगह पर जाता जहां उसको कोई नहीं देख रहा हो, और जाकर के छिप करके फिर वह उस रोटी को खाता है। तो बताओ, जो चोरी का माल होता है उसको छिप करके खाया जाता है, और जो ईमानदारी का होता है उसको, हाँ, सबके सामने खाया जा सकता है या नहीं? अच्छा, अपन ये जो दृष्टांत दिया गया किसके लिए दिया गया? इस दृष्टांत का औचित्य क्या है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हाँ शिवम बोलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो देखो, अब इसका सिद्धांत समझ लेते हैं, दृष्टांत तो उचित तरह से समझ में आ ही गया होगा, ये निश्चित है। अब देखो, एक तो होती है मानव योनि, और एक होती है मानव योनि के अलावा बाकी, जिनके लिए शास्त्रकार वर्णन करते हैं 83,99,999 योनिया। अब यदि इनका हम विचार करें तो वैसे हमारे शास्त्रों का ये कथन है, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, बाकी की जितनी भी योनियां, ये सारी की सारी भोग योनियां हैं, परंतु मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार भी दिया गया है। जो शायद भगवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करते होंगे उनको ये रहस्य अच्छी तरह से पता होगा, और यदि पता नहीं हो तो भी अनुभव से विचार करके देख सकते हैं कि वह जो है नवीन कर्म करने में भी स्वतंत्र है, बाकी दूसरी योनियां सारी की सारी भोग योनियां होने से स्वतंत्र ही है। आ गया समझ में? तो देखो क्या होता है,
मानव योनि के अलावा जितनी भी योनियां उनको केवल और केवल मात्र भोग योनि ही कहा जाता है। अर्थात उनका जन्म होता है भोगों को भोगने के लिए ही, और किसी काम के लिए उनका जन्म होता ही नहीं। अतः बताओ, मानव के अलावा जितनी भी योनियां हैं इनको भोगों को भोगने के लिए कहीं एकांत या गुप्त स्थान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये तो चोरी का माल है नहीं, हमारा अधिकार ही ये है, हमारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। अब इस तरफ मानव की तरफ देख लीजिए, क्या मानव इस प्रकार से सबके सामने संसार के भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त हो सकता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, जैसे बच्चा बड़ा हो गया, शादी होने का समय हो गया तो कहने लग जाते, अरे भाई कमरा उमरा नहीं है, कमरा तैयार करो, बच्चा बड़ा हो गया, शादी होने वाली है। तो विचार करके देखो, मानव जो है इन भोगों को भोगता है तो छिप करके भोगता है। बाकी के जितने भी जीव है उनको छिपने की, गुप्त स्थान की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। विचार करके देखो, यहाँ भोगों को भोगने के लिए अधिकार मनुष्य को प्राप्त हो रखा है अथवा मनुष्य के अलावा बाकी की योनियों को? मानव योनि के अलावा बाकी योनियों को ये व्यवस्था नहीं है ना। हाँ, कुल मिलाकर के मानव योनि को ही इस प्रकार के की व्यवस्था दी गई है। क्यों? क्योंकि जो चोरी का माल होता है उसको छिप करके भोगा जाता है, और जो चोरी का माल नहीं होता वो सबके सामने। तो विचार करके देख लो, ये भोग भोगने का जो विधान है मनुष्यों के लिए है अथवा जानवरों के लिए? समझ में आ गया ना? तो भाई बात कुल मिलाकर के इतनी ही समझनी है। हालांकि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस तरफ प्रवृत्त ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सत्य के साक्षात्कार की अवहेलना करके, इसकी अवहेलना करके, सत्य की अवहेलना करके जो केवल और केवल मात्र संसार के भोग पदार्थों के पीछे ही पागल हो रहे हैं, ऐसे नासमझों के लिए सूत्र सुनाया जाता है। तो देखो, एक तो होता है मुख्य उद्देश्य और एक होता है गौण उद्देश्य। तो समझना यह है कि हम सचमुच में भगवत प्राप्ति को महत्व देते हैं या संसार के भोगों को महत्व देते हैं। अर्थात विचार करके देखना है कि हम संसार के भोगों के लिए भगवान का त्याग कर देते हैं अथवा भगवत प्राप्ति के लिए संसार के भोगों का त्याग करना पड़े कर देते हैं। ये बड़ा विलक्षण रहस्य है, समझ लेना चाहिए। तो शायद ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कुल मिलाकर के ये मानव योनि जो है भोगों को भोगने के लिए तो मिली ही नहीं है, क्योंकि चोरी का माल समझा जाता है। इसलिए यदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य संसार के पदार्थों को प्राप्त करना बना लेता है, समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया। अब निश्चित रूप से उनका पतन होता ही रहेगा, जिसका कल वर्णन किया था। सूर्या नामते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकेचात्मानो जना। अर्थात जो आत्मा तत्व को न जान करके इस संसार से चले जाते हैं, उनका प्रवेश कहाँ होता है? जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, ऐसे घोर अंधकारमय नरकों में उनका जन्म होता है। और वहां जन्म होता है तो ऐसे अच्छे जन्म नहीं, हाँ वहां पर भूत प्रेत पिशाच ये नीच नीच योनियां ही प्राप्त होती हैं। और वहां खाने पीने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वहां पर तो खाना हो तो वही खाओ जो शरीर से निकलता है, पीना है तो वही पियो जो शरीर से निकलता है। मलमूत्र खाने पीने के सिवाय और कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसीलिए श्रुति माता का संकेत है, संत शास्त्रों का कथन है, भगवत वाणी यही कहती है कि ये मानव जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो इस मानव दुर्लभ मानव देह को व्यर्थ मौज मस्ती मनोरंजन में व्यतीत न करके, व्यर्थ बर्बाद न करके, हमें अधिक से अधिक सत्य के साक्षात्कार के लिए चेष्टा करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तब समझो जीवन धन्य होगा। वरना सच्ची बात यह है, कबीर वडेरा कहाँ गए समाचार भी नाई, क्यों आया क्यों चलिया गया आउट फूटा माई।
अरे इस संसार का अंतर्गत अपना अगला बड़ा जो है श्यानी मर गया और आप भी। हाँ, कबीर जब हम पैदा हुए जगत ऐसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जग रोई। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए कहने का मतलब इस बात को अच्छी तरह से अपने को समझना है। अच्छी तरह से समझेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पेट भरने के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पेट भरने का काम अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं। नहीं किया तो केवल और केवल मात्र मन शांत कैसे होता है, मन की शांति के लिए हमने कभी विचार किया ही नहीं। अच्छी तरह से ध्यान देना, यदि किसी का मन शांत हो गया तो समझो सब शांत हो जाएगा। और मन शांत नहीं हुआ तो सच्ची बात यह है, चाहे वो सब कुछ क्यों न प्राप्त कर ले। देखो संत महापुरुष कहते हैं, 14 20 50 भये सत होए हजार तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। तो बताओ शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो भाई सच्ची बात यही है, ये दुर्लभ मानव जीवन जो कहने का मतलब व्यर्थ जा रहा है। पता नहीं हम फालतू फालतू ऐसा समय व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। अरे क्या कहें, लोग ताश खेलते रहते हैं, उनको कहे तो अरे क्या कर रहे हो, तो हम कहने का मतलब टाइम पास कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं टाइम क्या पास होगा, तुम खुद पास हो रहे हो। कहते हैं ना, भोगा न भुगता वही में वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही में वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। ये तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए देखो, यदि ये ऐसे ठीक तरह से समझ में ना आए, यदि भोगों के लिए ही अपने जीवन को निश्चय कर रखा हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ करके देख लेना, अकल ठिकाने आ जाएगी कि वास्तव में हम कितनी गलती करें, कितने पागल हो रहे हैं। सचमुच में हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। अतः इसी तरह से हमें ये निश्चय कर लेना है कि मानव जीवन केवल मात्र इसके लिए तो मिला हुआ है ही नहीं। मिला क्या? हाँ, कोई सोच ले तो खाने पीने के लिए मिला, तो भाई खाने पीने के लिए तो भैंस का जन्म मिल जाता, कम थोड़ी खाती क्या। हाँ, बोझा ढोने के लिए मिला हुआ हो तो गधा बना देते, धन एकत्रित करने के लिए मिला हुआ हो तो सर्प बना देते, और संतान उत्पन्न करने के लिए भोगों के लिए मिला हो तो फिर सुअर बना देते। एक साथ में 12 12 होते, कोई कमी रहती क्या? हाँ, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें जो दुर्लभ मानव देह प्रदान किया, तो हमें कम से कम भगवान की कृपा की तो अवहेलना नहीं करनी है। कम से कम हम भगवान को वापस मुंह दिखा सके, इतनी तो समझ अपने में होनी चाहिए ना। हाँ, जैसे किसी को 5 25 हजार रुपए चाहिए, तो जब तक पैसे नहीं मिले तब तक तो दिन में 10 बार जाता, रोता, हाथ जोड़ता, पता नहीं क्या क्या करता। और पैसे मिल गए तो फिर कहने का मतलब 6 महीने हो गए, शक्ल दिखाना भी दूर हो गया। आ गया, तो अपन क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा यही तो गड़बड़ घोटाला। भगवान ने बड़ी कृपा करके मानव देह प्रदान किया। हम 83,99,999 योनियों में रोए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पर कृपा करो। तो भगवान ने देखा चलो इनको एक मौका दे ही देते हैं, और मौका मिला। और ये तो कहने का मतलब, वो कहते हैं ना, हम तोड़े बाजार सकड़े, हम तोड़ा और बाजार सकड़ा। तो फिर मौका मिलेगा क्या? हाँ, कभी भी मौका मिलने वाला तो प्रकर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वो अंत में रोने पछताने के सिवाय और कुछ कर नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़ना हो या न हो, कम से कम सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो समझ ही लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी करेंगे, इसके लिए तो मनुष्य जन्म मिला ही नहीं। मनुष्य जन्म मिला हुआ है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, दुर्गति से बचने के लिए मिला हुआ है। अतः दुर्गति से मुक्त होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये दुर्लभ मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ, तो कम से कम इसे खतरे में तो नहीं डालना चाहिए। इसका मूल्य समझो, सचमुच में इसका मूल्य त्रिलोकी के समस्त ऐश्वर्य को देकर के भी बराबर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहने का मतलब, जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त कर रखा हो और फिर कहने का मतलब झाड़ू निकालने का काम करे, तो बताओ एक नंबर की मूर्खता हो जाती या नहीं हो जाती है। तो हमें ये मानव देह सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है, उस परमानंद का अनुभव करने के लिए मिला हुआ है, जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद में अनंत अनंत जन्मों का दुख दारिद्र्य सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो विचार करके देखो, हम किसके भरोसे बैठे हुए हैं, या कोई किसी का नहीं होता है। समय आने पर सब फूट कर जाते हैं। इसलिए अपने को कुल मिला करके अच्छी तरह से निश्चय करना होगा, समझना होगा, वरना सचमुच में ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो चलो, आज जो सुनाया इसमें दो पुत्र निकले। सबसे पहले तो अपने को निश्चय करना है कि ये मानव जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है, तो मुझे ऐसा लक्ष्य बनाना है कि केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, अथवा मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। ये जिस दिन सचमुच में अच्छी तरह से निश्चय हो जाएगा, उस दिन संसार को बनाए रखने की जो कल्पना है वो कल्पना धराशायी हो जाएगी, वो कल्पना निवृत्त हो जाएगी। हम फिर उसके चक्कर में पड़ेंगे नहीं। जब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह बना हुआ है, तब तक समझ लेना चाहिए अभी तक सत्य के साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ही नहीं। ध्यान देना, ये सब की पोल खोलने वाला सूत्र है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे संसार का कोई बड़े से बड़ा क्यों ना हो, यदि अनात्म पदार्थों के प्रति आग्रह बैठा हुआ है, अनात्म पदार्थों के चक्कर में पड़े हुए हैं, संसार को बनाए रखना चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए वास्तव में वह अभी तक सत्य के साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में सफल हुआ ही नहीं। अरे भाई, जब तक शरीर होता है तब तक तो निंदा स्तुति निश्चित रूप से होती है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा अपमान कैसे कर दिया। अरे तो भाई, गलती तो तुमने की, यदि तुम जन्म ही नहीं लेते, बताओ किसकी औकात है कि तुम्हारा अपमान कर दे। अरे भाई, हमारी गलती हमारी स्वयं की होती है और हम वो दोष दूसरों पर मनते हैं। इसलिए यदि सचमुच में ये तिरस्कार से बचना चाहते हो, अपमान से बचना चाहते हो, राग द्वेष छल कपट सबसे बचना चाहते हो, तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक तो निश्चित रूप से शांति मिलने वाली है नहीं। इसलिए ऐसी कृपा करो कि अब आपको ये शरीर मिले ही नहीं, आपका जन्म हो ही नहीं। और जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर शायद आपको किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, नहीं होगा ना। तो मूल में गलती किसकी होती है? हाँ, मूल में अपनी ही गलती होती है। हम ही गलती करते हैं तो फिर बाद में संसार के लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला करके अच्छी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके देख लिया करो। अच्छी तरह से हमें समझना है, निर्णय लेना है, निश्चय करना है। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य बन गया, तो संसार को बनाए रखने का आग्रह स्वप्न में भी नहीं होगा। और यदि संसार को बनाए रखने का आग्रह बैठा हुआ है, तो अभी तक वह बेवकूफ जरूर बना रहा है। सत्य के साक्षात्कार की मेरे में योग्यता है, परंतु सच्ची बात कहें अभी तक उनमें योग्यता तो बहुत दूर की बात है, अभी तक सत्य को महत्व दिया ही नहीं।
हाँ, ऐसा समझ लेना, जैसे पहले आपको सूत्र बताया ना एक, जैसे किसी को भीलवाड़ा से जयपुर जाना हो, 250 किलोमीटर दूर है। अब यदि वह 50 किलोमीटर चल गया, समझो विजयनगर चला गया, तो अब जयपुर कितना दूर रहा? अरे 200 किलोमीटर रह गया। और यदि वह अजमेर चला गया तो 125 किलोमीटर चला गया, तो 125 किलोमीटर शेष रहा। और यदि समझो वह पाकरोटा चला गया तो 240 किलोमीटर चला गया, तो अब 10 किलोमीटर शेष है या नहीं है? हाँ, और यदि जयपुर पहुंच गया तो बताओ अब कितनी दूरी शेष रही? हाँ, तो कुल मिलाकर के यदि आप 1 किलोमीटर दूर हो तो अभी तक 249 किलोमीटर पहुंचे हो, तो अभी तक 1 किलोमीटर दूर ही हो। तो ऐसे ही एक तो सत्य के साक्षात्कार को महत्व देना, सत्य को महत्व देना, एक संसार को महत्व देना। यदि आप सत्य को महत्व 10% देते हो तो पक्का हो गया 90% आप संसार को महत्व दे रहे हो। और यदि 10% संसार को महत्व दे रहे हो तो पक्का हो गया आप 90% भगवत प्राप्ति को महत्व देते हो। यदि 99% आप भगवत प्राप्ति को महत्व दे रहे हो तो समझ लेना चाहिए अभी तक 1% संसार की ओर महत्व बुद्धि है। यहाँ पर तो 100% संसार की ओर महत्व बुद्धि नष्ट हो जाए तब समझो अब हम सचमुच में LKG में बैठे हैं ब्रह्म विद्या की। परंतु महाराज यहाँ पर तो क्या करे, 100% संसार के प्रति वासना भरी हुई है और हम समझ लेते कि हम तो 100% तत्व ज्ञानी हो गए। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ध्यान रखना, कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने की कोशिश मत करना। दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ा मारोगे तो हो सकता है आपको कुछ मिल भी जाए, परंतु जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार देता है समझो उनके जैसा संसारी संसार में कोई होता ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय करना है अपने को कि वास्तव में मैं संसार को महत्व देता हूँ अथवा सत्य को महत्व देता हूँ। संसार के लिए सत्य का तिरस्कार कर देता हूँ अथवा सत्य के लिए मैं संसार को लात लगाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो जिस दिन यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए सत्य के साक्षात्कार के लिए, यदि देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को छोड़ना क्यों ना पड़े, इनका अपमान क्यों न सहना पड़े। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब कहा जाता है, स्वामी जो धिक्कार दे दिन में 100 बार, उत्तम जिज्ञासु छोड़े नहीं सदगुरु तना द्वार। गुरुदेव यदि 100 बार भी धक्के लगा करके, जैसे कुत्ते को धुतकारा जाता है, पत्थर मार करके भगाया जाता है, ऐसे धक्का लगा लगा करके 100 बार भी क्यों न भगा दे, फिर भी कहने का मतलब उत्तम जिज्ञासु उस जगह को छोड़ता नहीं है। विचार करके देखना चाहिए हम इसमें कितने % सफल हो रहे हैं। तो वास्तव में न तो हम सत्य के साक्षात्कार को महत्व दे पाते हैं, न संसार से ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। कुल मिलाकर के हर जगह पर कमजोर ही रह जाते हैं और फिर सोचते हैं जैसे कोई हिरण की चोरी करके सुई का दान करता है और फिर ऊपर चढ़ करके देखने लगता है कि भगवान का दिमाग ठिकाने है या नहीं, अभी तक ब्रह्मलोक से विमान क्यों नहीं आया, अभी मैंने एक सुई का दान किया। अरे भाई, हजारों सुइयां जिससे बनती उस चीज की तो तुमने चोरी की, और एक सुई दान करके सोचता है कि भगवान का दिमाग ठिकाने है या नहीं। ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसलिए अपने को वास्तव में अपने मन बुद्धि को महत्व नहीं देना, अपने अहम को महत्व नहीं देना। हम अपने नकली अहम के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए अनादिकाल से भटक रहे हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, ये नकली है, अपने को अनादिकाल से रुलाता आ रहा, भटकाता आ रहा, अपने अपनी दुर्गति करवाता आ रहा। इसलिए इस नकली एम से पिंड छुड़ाने की कोशिश करना, ऐसा न हो जाए कि हम इस नकली एम को महत्व दे करके सदा सदा के लिए संसार अरण्य में भटक जाएं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के अपने को सबसे पहले ईमानदार बन जाना है। ध्यान रखना अच्छी तरह से।
क्योंकि सच्ची बात तो यह है, सब जगह पर अक्ल होशियारी चल सकती है, परंतु गुरुओं के सामने, संतों के सामने, श्रुति माता के सामने, सत्संग के सामने अक्ल होशियारी बिल्कुल भी नहीं चलती है। क्योंकि यदि यहाँ इस जगह पर हम अक्ल होशियारी लगाएंगे तो समझो निश्चित रूप से अपना अनंत जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम कितने प्रतिशत ईमानदार है चिंता नहीं करनी, भले आप 1% ईमानदार हो, फिर भी यदि आप साधन भजन करोगे, विचार करोगे तो 100% ईमानदार निश्चित रूप से हो जाओगे। इसलिए अपने को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, अपने को परीक्षा देनी है, परीक्षा लेनी नहीं है। जिस दिन आप भी तत्ववेता या बहुत बड़े संत हो जाओगे तब देखते रहना परीक्षा लेने की। अभी तो साधक होकर के परीक्षा देने की चेष्टा करो, परीक्षा में बैठने की चेष्टा करो और 100% नंबर लाने की, हाँ, पूरी से पूरी एडी से चोटी तक का भरसक प्रयत्न करो, प्रयास करो। वरना सच्ची बात है, ये जीवन ऐसे ही रुल जाएगा और वास्तव में जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो चलो इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। सत्य का साक्षात्कार जिस दिन अपने हृदय में सम्यक प्रकार से संकल्प करके या हम दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे, उस दिन संसार व संसार की पद पदार्थ, पद प्रतिष्ठा ये अपने को आकर्षित नहीं कर सकेगी। न देव व देह के धर्म, न इंद्रिया व इंद्रियों के विषय, और न मन व मन की कल्पना, न बुद्धि व बुद्धि की जानकारी, रे सारे के सारे अपने पतन, अपने को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यदि इनको महत्व देंगे तो निश्चित रूप से अपना खाता खत्म होने वाला है ही है। चलो ठीक, इसमें किसी को कोई संशय हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। और इन सूत्रों का खूब मंथन करना, क्योंकि यदि इनका मंथन करोगे, और वास्तव में सत्य बात तो ये, जिस दिन सचमुच में आप मंथन करने लग जाओगे या मंथन आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा, फलित होने लगेगा, तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट संत महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच जाओगे। और यदि अभी तक देख रहे हैं कि चल रहा जैसा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, तो अभी तक मंथन किया नहीं, अभी तक लक्ष्य बनाया नहीं, अभी तक संसार के दुखों से, वास्तव में हम दुखी नहीं है, दुखों से छूटना नहीं चाहते हैं, अभी तक कीचड़ को हम कीचड़ समझ करके बैठे हुए हैं नहीं, कीचड़ को हमने गंगा जल समझ रखा है। चलो आज दो चार साधक और भी नहीं जुड़े, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, हरिओम। अच्छा, किसी को कोई भी शंका हो जो आज सुनाया इसके बारे में, और यदि अभी शंका नहीं कर सकते हो तो कभी भी फोन लगा करके चर्चा कर सकते हो। हाँ, शिवोहम।